अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महेश है और जब मैंने वायलसी अटेंड की थी 2010 में, उस वक्त मैं स्टूडेंट था बीकॉम का शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, और अब मैं ब्रांच मैनेजर हूँ यूबीएल बैंक में। और वायलसी से मैंने ये सीखा कि नदीम चौहान साहब ने हमारे साथ एक एक्टिविटी करवाई थी कि इंसान चाहे जो भी वो कर सकता है। तो उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई थी, मतलब टांडे होते हैं, जलते हुए टांडे, 300 पार्टिसिपेंट्स, लड़कियाँ लड़के इस्लामाबाद कोयलों पे, मतलब जलते हुए कोयलों पे चलवाया था, वो एक्टिविटी कराई थी और सब ने खुशी खुशी की थी। उन्होंने सब ने लिख के दिया था कि हम उसके ज़िम्मेदार खुद हैं। मतलब उसका ये था कि उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया था कि इंसान अगर अपने ऊपर कुछ भी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और सीखना मैं ये चाहता हूँ कि चेंज को अडॉप्ट करना, मतलब हम चेंज को अडॉप्ट करना सीखें। अगर चेंज, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज। मैं एक कॉर्पोरेट इदारे में प्राइवेट सेक्टर में सर्व करता हूँ। मैंने जो अब तक सीखा है, आई कुडंट अटेंड वायलसी, मैं करना चाहता था लेकिन हो नहीं सका। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो अलिफ बे पे यकीन रखना है, तालीम पे यकीन रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है कि जो लोग दुनिया में दूसरों के काम आते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि दुनिया में लोग वही अच्छे हैं जो आते हैं काम दूसरों के। थैंक यू। आई एम ज़ीशान अली काजी। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर्स हैं जो वायलसी वाले, हम इनसे यानी कि मैं इंस्पायर हुआ था। इसके बाद ही मैं यूथ में आया हूँ। मैं यहाँ पे खैरपुर काउंसिल का मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बना खुद, और खैरपुर काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे मैंने सेकंड इलेक्ट प्रेसिडेंट बना। और मैंने यहाँ पे एजुकेशन लेवल पे बहुत काम किया यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों से मैंने इंस्पायर हुआ। मैंने बहुत कुछ इन लोगों से सीखा, क्या करना है क्या नहीं करना। फुल कॉन्फिडेंस इनमें मैंने देखा। ये जब यहाँ से गए थे तो इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जब वहाँ से ये आए इनमें फुल कॉन्फिडेंस था। तो मैंने भी कहा मैं भी यार कुछ करूँ यहाँ पे खैरपुर में। वहाँ पे मैं अटेंड तो नहीं कर सका, मगर मैंने यहाँ पे खैरपुर में नौजवानों के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम किया है। आसिफ सुमरो नालो है मुझे, आसिफ सुमरो। मैं इस वक्त सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ, उनसे साथ काम कर रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, जो वुमेन डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट के हवाले से। और मैं वायलसी तो अटेंड नहीं की, पर IYC के साथ, यस्फा के साथ मैंने तकरीबन 5 साल काम किया है और उन काफ़ी लर्निंग्स में सीखी हैं मैंने। जी, मेरा नाम अली अंसर सिंधु है। मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने अडॉप्ट की हैं। और ये जो ग्रुप है, ये जो यूथ को एम्पावर करने का, उनकी मेंटली अप्रोच, उनकी फ़िज़िकली, और उनको अपने मुस्तकबिल दिखाने का, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेटिव है। और ये जिसका भी आइडिया था, जिसमें सर बैठे हुए हैं, और उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं शायद कम होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके लिए क्लैपिंग ज़रूर हो जाए। मुझे ये शर्फ हासिल है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन लोगों की बड़ी कोशिशों के साथ खैरपुर में, और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे एज ए गेस्ट आइडियल किस्म की एक गेस्ट बना के पेश किया गया था, ताकि वो यूथ देखें और उससे कुछ सीखें। तो उसमें मैंने एक जुमला कहा था जो मुझे आज तक बड़ा अच्छा लगता है, कि बंदा वही करता है जो वो सोचता है, और बंदा वही हासिल करता है जो वो देखता है। इसलिए नीयत और जो उसकी अपनी अप्रोच होना वो बड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, कि नौजवानों को चाहिए कि अपने मुस्तकबिल के लिए आइडियल्स को ज़रूर वॉच करें। जब वो आइडियल को वॉच करेंगे, आइडियल को अपना पस मंज़र बना देंगे, हमारे जो लेजेंड पर्सनालिटीज़ हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, उनको देखें, और उनको फिर देखने के बाद उनकी जो कोशिशें हैं, काविशें, उन पर अमल करें, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल एक नौजवान और मुल्क का मुस्तकबिल बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकाश अली कांगो। वेलकम टू खैरपुर। स्पेशली आपको कहना चाहूँगा सर, इट्स अ फर्स्ट इंटरेक्शन विथ यू। Being a part of UBL as a branch manager, I feel very proud because this all is because of my teachers. मैंने जो चीज़ें सीखी हैं दैट नॉट बिग फ्रॉम द सोशल प्लेटफॉर्म, मुझे अपने इंस्टीट्यूशन ने सिखाया है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ने। पब्लिक एडमिन का मैं स्टूडेंट था, 12 में इनरोल हुआ, 15 में ग्रेजुएट हुआ। वहाँ पर जो टीचर्स थे उनमें से 2 टीचर यहाँ मौजूद हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। सर असलम मलिक मेरे मेंटोर, सर अली अलाशारी मेरे मतलब टीचर लाइक अ फ्रेंड। तो मैंने एक ही चीज़ सीखी उसके बाद जब मैं रोट्रेक को ज्वाइन किया कि सर्विस अबव सेल्फ, ये जो थीम है ना, आप ज़िंदगी में अपना लो। उसमें ना आपकी टाइम मैनेजमेंट कहीं जाएगी, ना आपका प्रोफेशनल कहीं जाएगा, ना आपको किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। बिकॉज जब आप खुद पे कोई चीज़ तारी कर देते हो और लोगों को अपनी तरह देख लेते हो, फिर आपकी हर चीज़ अच्छी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि फीलिंग एंड सर्विस अबव सेल्फ। आवताला भुटवाया
मां खैरपुर जो तालुक़ु रखां थो ऐं मां सोशल एक्टिविस्ट आहियां, वाइस प्रेसिडेंट आहियां यूथ कॉलेज ऑफ लीडरशिप जो। ऐं मां अटेंड न कई आहे YLC, बट इंस्पायर आहियां ऐं आई वांट्स टू जॉइन YLC। इंशाल्लाह जॉइन कंदमि। ऐं छा त मां जेका मोटिवेशनल स्पीकर ॿुधंदो आहियां उन्हनि जी लाइ बि त दोस्त मूंखे घणनि इहो ई चवंदा आहिनि त YLC अटेंड कर, छो करे उन में मोटिवेट तूं घणो थीने ऐं जेका सोशल तूं कमु करणु चाहें थो उन में अञा तूं इंस्पायर थी सुठा कमु करे सघें थो जेका हिन वक़्तु तूं नथो करे सघें। ऐं मां तक़रीबन 3-4 साल थिया आहिनि सोशल माना कमु कंदो आहियां। My name is Mohammad Abdul Adair. So as your good self asked to share a success story of YLC, I am actually not, no sir, I am not YLCian, but sir, I am working as a volunteer president at Youth College of Leadership, and this one is vice president at our organization. Sir, this is the organization of youngsters led by them, and the success story that I was trying to share is one of the participants that attended YLC is our founding director Zishan Ahmed Sheikh, who is actually not here, and he is at Karachi to attend a Rotaract conference today, but he asked us to join your good self. Sir, our organization is a registered organization and we are working since 10 years, and we have arranged mega conferences just like YLC since 10 years. So I am also inspired by YLC and I will try to attend this year after completing all the procedures to attend. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर मैं आपको वेलकम करता हूँ खैरपुर में और इस हिस्टोरिकल प्लेस में। यहाँ पे बैठे हुए तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं टीचिंग और ट्रेनिंग के प्रोफेशन से कंसर्न हूँ। मैंने YLC तो अटेंड नहीं की, लेकिन इट्स माई ड्रीम। मैं एज अ ट्रेनी तो नहीं जा सका, लेकिन वन डे इंशाल्लाह एज अ ट्रेनर मैं वहाँ जाऊँगा एंड डे विल कम। तो एक शार्टली मैं एक बात बताता हूँ कि जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, वो ये है कि जैसे सिंधु साहब ने बोला कि आपकी कोई इंस्पायरेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी यू मस्ट हैव इंस्पायरेशन, मगर इट इज़ नेसेसरी बिफोर डाइंग यू मस्ट बी इंस्पायरेशन। मरने से पहले आप किसी के इंस्पायर बन के मरो, तो ये ज़िंदगी है, तो ये लाइफ है। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, आकाश और तमाम दोस्त हमारे बैठे हुए हैं। और एक और बात कि ज़िंदगी में कमिटमेंट और डेडिकेशन अगर आप इसका साथ देते हैं तो यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर नवीद शेख और मैं टीचर हूँ, लेकिन मैंने YLC के दोस्तों को सुना और देखा, मुझे लगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं आज तक। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं YLC अटेंड नहीं कर पाया कभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी का तालिब इल्म हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, करियर है, पैसा है, सब कुछ है। मुझे लगता है कि 4 एलिमेंट्स हैं ज़िंदगी के, अगर आप उनको किसी भी ऑर्डर में, किसी भी तरतीब में रखें तो आपको शायद ज़िंदगी की असल हकीकत पता चल जाए। शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से जो तरतीब बनाई है इन 4 एलिमेंट्स की, आप अपने हिसाब से बनाइए। पहला जो एलिमेंट है वो है डाइटिंग। हम समझते हैं कि वज़न कम करने के लिए खाने को रेगुलेट करते हैं हम। खाना सिर्फ फूड नहीं है। कामरान साहब के साथ मिलके मेरे पास एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो वो भी डाइटिंग है। तो ये हेल्थी चीज़ है। अच्छे दोस्तों के साथ मिलना डाइटिंग का हिस्सा है। ये न्यूट्रिशन सिर्फ फूड नहीं है। न्यूट्रिशन जो है, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारी न्यूट्रिशन है। तो पहला स्टेप मेरे लिए डाइटिंग है। जब डाइटिंग होगी तो एनर्जी आएगी। अब एनर्जी फ़िज़िकल हो या स्पिरिचुअल हो, दोनों हो सकती हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपके पास डाइटिंग से स्टार्ट होगा ज़िंदगी का, उसके बाद आपके पास एनर्जी आ गई। अब एनर्जी को आपने पॉजिटिव बनाना है। तो थर्ड एलिमेंट जो है मेरे हिसाब से वो है पॉजिटिविटी। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जब वो पॉजिटिविटी पे लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो मैं पूरी किताबें उस पर मतलब बहस में नहीं जा रहा, लेकिन जो एक लफ्ज़ मिला है जिसको हम कहते हैं कि ये इसका क्रक्स है पॉजिटिविटी का, वो है ईमान। तो जो लास्ट एलिमेंट है ज़िंदगी का वो ईमान है। अब ये 4 एलिमेंट आप अपने हिसाब से, ईमान पहले ले लें, डाइटिंग बाद में कर लें, या पॉजिटिविटी पहले ले लें और एनर्जी बाद में लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। मेरे लिए ये 4 का ऑर्डर है डाइटिंग, एनर्जी, पॉजिटिविटी, ईमान।
so you will achieve the target. Thank you very much.